बेहतर हेडलाइंस आपने जानी। आगाज पर आपको बताएं, चेहलुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हवेली अलीफ शाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों के लिए जुलूस के तमाम रास्तों पर सबीलों का भी इंतजाम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मजीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क भर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए चेलम इंतहाई अकीदत व एहतराम से जो है मनाया जा रहा है। लाहौर में शहदाए करबला के चेलम का मरकज़ी जुलूस जो है हवेली अलीफ शाह दिल्ली गेट से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर करदा रवायती रास्तों पर गामजन है। और इस वक्त की सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त अंदरून लाहौर के जो रवायती रास्ते हैं चेलम के जुलूस के, इस वक्त जुलूस इन रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस जो है उसमें शुरका की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि हवेली अलीफ शाह से बरामद होने वाले जुलूस जो है मस्जिद वज़ीर खान, छोटा मुफ्ती बाकर, मोची गेट, रंग महल, बाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है उसका इंतज़ाम किया गया, यानी कि 3 मुकामात पर जो है इस जुलूस के में शुरका जो हैं उनको चेकिंग के बाद आने दिया जा रहा है, क्योंकि मखसूस रास्ते या मखसूस दाखिली रास्ते जो हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर ना सिर्फ मेटल डिटेक्टर बल्कि वॉक थ्रू गेट और जो बैरियर लगाकर उन रास्तों को जो है वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाया गया, जहाँ पर आने वाले जो हैं उनको मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है जुलूस के रास्तों पर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। और साथ ही साथ CCTV कैमराज के साथ इस जुलूस की जो है इंतज़ामिया मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू 1122 के एहलकार मौजूद हैं, और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के दिगर जो महकमों के अमला है वो भी जो है वो इस जुलूस पर मौजूद है। और जुलूस के रास्तों पर सबील के जो है वो भी इंतज़ाम किए गए हैं, जबकि ताकि जो जुलूस के शुरका हैं उनको जो है वो ठंडा पानी और दिगर मशरूबात जो है वो फ़राहम की जा सकें। इस वक्त की सूरत हाल पर अब बात की जाए तो इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस है वो मुकर्रर करदा रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। इमाम हुसैन और उर्स अली हिजवेरी के सिक्योरिटी इंतजामात। मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल तौर पर बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल है। स्पीडो बस के तमाम रूट्स भी मामूल के मुताबिक फाल मुसाफिरों के लिए सर्विस दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैनुल आबिदीन से। सैन, बताइए। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और चेहलम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुनासबत से निकलने वाले जुलूस को मद्देनजर रखते हुए जो शादरा से लेके गज्जूमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस है, आज उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। मेट्रो बस सर्विस का पूरा रूट और तमाम स्टेशंस को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया और मेट्रो बस सर्विस रात गए तक मुअत्तल रहेगी। ज़राए के मुताबिक उर्स और चेहलम की मुनासबत से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी मेट्रो बस सर्विस को बंद किया गया है, क्योंकि करबला गामे शाह और दरबार हजरत अली हजवेरी के सामने से मेट्रो बस का एलिवेटेड ट्रैक गुजरता है, तो इसी बिना पर इस मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल रखा गया है। ताहम दूसरी जानिब अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक चलने वाली जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसकी सर्विस मामूल के मुताबिक जारी है और स्पीडो बस के भी जो तमाम रूट्स हैं वो भी मामूल के मुताबिक फाल हैं और मुसाफिरों के लिए ये सर्विस दस्तयाब है। ताहम बाटी गेट और करबला गामी शाह जाने वाले जो स्पीडो बस के रूट्स हैं उनको भी महदूद किया गया है। ठीक है जैन, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का गरीब अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता, नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी, कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। मजीद बता रही हैं सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, मगर कीमतों में कमी के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए इनकी कीमतों के हवाले से तो आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे की कमी की गई है। तो मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, क्या कहेंगे, कुछ रिलीफ मिला है आपको? आज को रुपया 1 रुपया थोड़ा सा कम किया उन्होंने। ये तो साहब हो गया ना कि ऊँट के मुंह में जरा सा जीरा डालना, ठीक है। जब महंगाई करते हैं ये तो 13 रुपये 14 रुपये 15 रुपये बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब सस्ता करते हैं तो ये 1 रुपया 1.5 रुपया
ये तो कोई तुक तो ना हुआ। मैं शबाज शरीफ मरियम नवाज साहब को गुजारिश करूँगा कि पेट्रोल की मसनूआत को ज़रा सस्ता करें ताकि लोग जो है ना कन्वेंस कर सकें, ठीक है। अब जिन्होंने 2 लीटर डलवाना होता है वो बेचारा वो 150 रुपये का तेल डलवा के अपने कन्वेंस पे जाता है, रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है, फिर वो बेचारा 100-150 रुपये का तेल डलवाता है। अब ये अगर यही सस्ता हो तो वो बेचारा 2 लीटर डलवा के अपना मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। तो मैं तो हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि ये जितना महंगा करते हैं ना उतना ये सस्ता भी किया करें। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये जो 3 रुपये 4 रुपये कमी की जाती है, इससे बेहतर है कि हुकूमत जो है वो हमें रिलीफ सही तरह फराम करें, क्योंकि जब बढ़ाने की बात आती है तो देखा जाता है कि 13 रुपये 14 रुपये जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया जाता है। और अब जब कमी होती है तो पैसों में कमी होती है, कभी 45 पैसे सस्ता कर दिया जाता है तो कभी ये देखा जाता है कि 2 रुपये 3 रुपये सस्ता कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि अभी भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ही है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो मजीद रिलीफ फराहम करे ताकि हकीकी मानों में रिलीफ जो है वो हम तक पहुँच सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी शहरी मायूस हैं। कहते हैं चंद रुपए की कमी से महंगाई कम नहीं होगी। जब पेट्रोल महंगा होता है तो कई रुपए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कमी सिर्फ चंद रुपए होती है। महंगाई बढ़ी जी, समझा अल्लाह ले असी गरीब आदमी किधर जाइए, तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई हुकूमत के बीच। हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि इसको पेट्रोल की प्राइसेस को मजीद और नीचे लेके आएँ ताकि वो आवाम को ज़रा रिलीफ मिले। बस यही कहेंगे कि अच्छा ही सोचे आवाम के लिए, ठीक है। हर बंदा महंगाई से तंग है, हर बंदा इस चीज़ से परेशानी का शिकार है। दिन ब दिन क्राइसिस में इजाफा ही हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। हर रोज़ ऐसे ही करते हैं, 2-3 रुपये सस्ता करके 10 रुपये महंगा कर देते हैं। फ़ायदा इसका कोई नहीं है, महंगे ही रखें। फिर अगर बार बार सस्ता महंगा करना है 13-13, 14-14 रुपये करते हैं, और जब कमी होती है तो फिर रुपया 1.5 रुपया 2 रुपये ज़रा सा करके देते हैं। तो गरीब आदमी ने क्या करना है, अब ये 100 रुपये का या 150 रुपये का तेल डलवा के अपना गुजारा करते हैं। जब ये महंगाई होती है तो 300 रुपये 400 तक गया ये तेल। तो अब हुक्मरानों से क्या कह सकते हैं, इनसे ये गुजारिश ही कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। महंगाई माफिया का राज बरकरार। प्याज 140, टमाटर 350, लहसुन 400, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त, लीमू 260, सब्ज मिर्च 200, आलू 50 रुपए किलो में दस्तयाब, खीरे 300, बंद गोभी 280, बैंगन 160 रुपए किलो में मिल रहे हैं। आपको इसके हवाले से अपडेट करें कि महंगाई माफिया का राज बरकरार है। प्याज 140, टमाटर 350, लहसुन 400, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त, लीमू 260, सब्ज मिर्च 200, आलू 50 रुपए किलो में दस्तयाब, खीरे 300, बंद गोभी 280, बैंगन 160 रुपए किलो में मिल रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। प्याज 140, टमाटर 350, लहसुन 400, अदरक 450 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि लीमू 260, सब्ज़ मिर्च 200, आलू 50 रुपए किलो में दस्तयाब है, खीरे 300, बंद गोभी 280, बैंगन 160 रुपए किलो में मिल रहे हैं। महंगाई माफिया का राज बरकरार है और प्याज 140, टमाटर 350 में फ़रोख्त हो रहे हैं।